हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के जरिए हमने ये देखा था कि गूगल वेब मास्टर पर किस तरह से वेबसाइट को सबमिट किया जाता है। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि गूगल वेब मास्टर क्या है और उसका एसईओ पर्पस में किस तरह से इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं गूगल वेब मास्टर के बारे में। गूगल वेब मास्टर टूल्स इज अ नो चार्ज वेब सर्विस बाय गूगल फॉर वेब मास्टर्स. It allows webmaster to check indexing status and optimize visibility of their websites. This tool does not cover search results from other search engines such as Bing, Yahoo और Badayu. गूगल वेब मास्टर टूल एक वेब सर्विस है जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड है बिना किसी चार्ज के। इसके थ्रू हम इंडेक्सिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और साथ में वेबसाइट की विजिबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गूगल वेब मास्टर सिर्फ और सिर्फ गूगल से जो आने वाला रिजल्ट है उसको ही शो करता है, अदर सर्च इंजन से जो भी रिजल्ट मिलता है उसको शो नहीं करता है। तो अब बात करते हैं गूगल वेब मास्टर किस तरह से यूज़ लिया जाता है। मैंने यहाँ पे गूगल वेब मास्टर का साइड डैशबोर्ड ओपन कर रखा है www.wscriptech.com के लिए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपको तीन टैब दिख रहे होंगे। पहला क्रॉल एरर्स, दूसरा सर्च क्वेरी, तीसरा साइट मैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉल एरर्स के। जैसा कि आपको नाम से ही शो हो रहा है कि जब भी गूगल को क्रॉलिंग के टाइम जिस तरह की एरर्स फाइंड आउट होती है, जिस तरह की एरर्स मिलती है, वो यहाँ पे शो कर देगा। यानी कि कोई यूआरएल ब्रेक हो रखा है या जिन यूआरएल्स को हमने साइट मैप के थ्रू सबमिट कर रखा है वो वेबसाइट के अंदर नहीं है या वो क्रॉलिंग नहीं कर पा रहा है उस वेबसाइट की, तो वो सारी एरर्स आपको यहाँ पे विजिबल होगी। देन हम बात करते हैं सर्च क्वेरीज की। सर्च क्वेरीज में आप देख रहे होंगे 633 क्वेरीज हैं, 26,809 इंप्रेशन और 442 क्लिक हैं। अब इसका मतलब ये है कि 633 अलग अलग तरह की क्वेरीज यूज़र ने गूगल पर इंसर्ट की, जिसमें 26,809 बार wscriptech का यूआरएल आया। चाहे वो अबाउट अस का ही क्यों ना हो, चाहे वो मेन डोमेन का हो, चाहे वो सर्विस पेज का ही क्यों ना हो, 633 क्वेरीज में 26,809 बार wscriptech का यूआरएल आया है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, पर 26,809 बार यूआरएल आया है। उसमें यूज़र ने 442 बार क्लिक किया है। तो आप यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कहीं क्लिक्स कम तो नहीं हो रहे, कहीं इंप्रेशन कम तो नहीं है, या हमें किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेबसाइट को कि ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं साइट मैप की। साइट मैप कैसे क्रिएट किया जाता है वो तो हमने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। अब साइट मैप हम जब सबमिट कराते हैं, उनमें जितने भी यूआरएल हमने सबमिट करा उनमें से कितने यूआरएल इंडेक्स हो रखे हैं, उनमें से कितने यूआरएल्स में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स या एरर हुई है, तो वो सब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि हमने साइट मैप के थ्रू 26 यूआरएल सबमिट करा रखे थे, और 56 यूआरएल सबमिट करा रखे थे और 41 यूआरएल्स उसमें से इंडेक्स हुए हैं, जिसमें से एक यूआरएल में वार्निंग भी आ रखी है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वेब मास्टर को जब आप वेब मास्टर में अपनी वेबसाइट को सबमिट कराते हैं तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप robot.txt फाइल को टेस्ट करें और साइट मैप को टेस्ट करके सबमिट कराएं। तो वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। क्रॉलर आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, उसमें सब ऑप्शन है robots.txt टेस्टर। पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने अभी robot.txt टेस्टर ओपन हो गया। अब आपको पहले जो आपने robot.txt फाइल को अपनी वेबसाइट के अंदर रूल डायरेक्टरी में जो अपलोड करा रखी है उसको टेस्ट कराना होता है कि वो कहीं उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स या कुछ एरर्स तो नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे उसका कंप्लीट यूआरएल इंसर्ट करा के। ये देखिए www.wscriptech.com/robots.txt फाइल को मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा और यहाँ पे जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसमें किसी तरह की एरर्स अगर फाइंड आउट होती है तो वो हमें शो हो जाएंगी, और अगर कोई एरर फाइंड आउट नहीं होती तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी robot.txt फाइल सही है या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं साइट मैप के बारे में। ये लीजिए साइट मैप, हम जब फर्स्ट टाइम हम वेबसाइट में ये साइट मैप का ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपको साइट मैप ऐड कराना होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं ऐड/टेस्ट साइट मैप। यहाँ पे आपको साइट मैप का कंप्लीट यूआरएल टाइप करना होगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंप्लीट यूआरएल टाइप करता हूँ तो पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आप उस साइट मैप को टेस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि साइट मैप टेस्ट करने के बाद आपको ये पता चले कि उस साइट मैप में किसी तरह की एरर्स है या किसी तरह की कोड एरर हो, या फिर हो सकता है उसमें जो आपने यूआरएल सबमिट कर रखे हो वो यूआरएल
वेबसाइट के अंदर ना हो या किसी जनरल तरह की भी एरर्स आ सकती है। तो टेस्ट करेंगे हम उस साइट मैप को, अगर कोई प्रॉब्लम हुई इस साइट मैप के अंदर तो वेब मास्टर हमें शो कर देगा, अदरवाइज वो कह देगा कि साइट मैप में किसी तरह की एरर नहीं है। जैसे ही हमें ये पता चल जाता है कि साइट मैप में किसी तरह की एरर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइट मैप को सबमिट करा देंगे। उसके बाद साइट मैप जैसे ही सबमिट होता है तो ये हैंड टू हैंड रिजल्ट नहीं देगा, ये 1 दिन 2 दिन लगाता है रिजल्ट शो करने में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साइट में हमने सबमिट करा रखा है उसमें से 56 साइट मैप सबमिटेड है और 41 इंडेक्सेस है, और उसमें जो एरर्स आई है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी। इस पर क्लिक करके आप अपने जो एरर्स है वो देख सकते हैं, और जैसे ही आपने एरर रिमूव कर दी तो आप वापस से इस साइट मैप को सबमिट कराइए, और अब अपना जो भी न्यू डाटा है वो यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं वापस साइट डैशबोर्ड पे आता हूँ। अब ये तो यहाँ पे नॉर्मल सा समरी दे रखी है आपको इन तीनों टैब्स के बारे में, यानी स्क्रॉलर की समरी नॉर्मल दे रखी है, सर्च क्वेरीज के, साइट मैप के बारे में। अब आपको इनको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर क्रॉलर एरर को, जैसे कि मैं इसकी बात करूँ तो क्रॉलर में जाके क्रॉल एरर्स को यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ये अभी आप देख रहे हैं, इसमें अभी एरर है दो, सॉफ्ट एरर है यानी 404, दो इसको ऐसे URL मिले हैं जो कि वेबसाइट के अंदर नहीं है, वहाँ पे 404 की एरर आ रही है, और 53 URLs फाइंड आउट नहीं हुआ है। अब जैसे कि मैंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए ये URL नहीं मिल रहा है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और मार्क एज फिक्स कर दूंगा जब मैंने इन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया हो। जैसे ही मार्क एज फिक्स करता हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई है या नहीं हुई है, वेब मास्टर ने उसको क्रॉल कर दिया है या नहीं कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेरी इंप्रेशन की। ये लीजिए, अब मैं सर्च क्वेरी पे क्लिक करूंगा तो सर्च क्वेरी से जितनी भी रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखिए अलग अलग तरह की क्वेरीज जो यूज़र ने टाइप किए, जैसे यहाँ पे WSCube टैग, WSCube वेब डेवलपमेंट कंपनी टेस्टिमोनियल, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर IT कंपनी जोधपुर, वेब डेवलपमेंट इंडिया। इस तरह की जो क्वेरी जो यूज़र ने हमें क्वेरी यूज़र ने जो सर्च चेन पर इंसर्ट कराई है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। उस पर कितने इंप्रेशन है वो आपको विजिबल हो जाएंगे, और उस पर कितने क्लिक हुए वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज पोजीशन क्या है, ये जो आप मतलब इस तरह से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट को आपको टॉप पे लाना है, किस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट को आपको सफिशिएंट रैंकिंग मिल गई है और उसको उस रैंकिंग को मेंटेन करना है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। या हो सकता है कि किसी कीवर्ड पे वेबसाइट हिट ही ना करा रही हो तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट को आपने एनालाइज करना है और उसको रैंकिंग इम्प्रूव करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट में कुछ हैक हो, आपकी वेबसाइट हैक हो गई या उसमें ऐसे प्लगइन्स यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी इश्यूज़ में आ जाती हैं। तो सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जिस तरह के सिक्योरिटी इश्यूज़ जो क्रॉलर ने फेस आउट किए वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, और अगर किसी तरह का मैसेज है तो वो भी आपको साइट मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट था आपको गूगल वेब मास्टर के थ्रू हम कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो, कैसे अपनी वेबसाइट को की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं गूगल वेब मास्टर के थ्रू। तो पहली चीज़ तो ये हमें ध्यान में रखनी होगी कि फास्ट इंडेक्सिंग के लिए हमें साइट मैप सबमिट कराना होता है, और साइट मैप हम सबमिट करा सकते हैं वेब मास्टर के अंदर। वेब मास्टर में जैसे ही हमने साइट मैप सबमिट करा और हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग फास्ट हुई, इंडेक्सिंग होने के बाद हम ये देखेंगे उसमें किसी तरह की क्रॉलर एरर है या नहीं है। क्रॉलर एरर है तो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। देन साइट मैप में हम फिर देखेंगे कि इंडेक्सिंग कितनी हुई, और फाइनली हम ये देखेंगे कि क्वेरी इंप्रेशन किस तरह से हो रहा है, किन कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट टॉप पे जा रही है, किन पे डाउन हो रही है,
कितने क्लिक्स हो रहे हैं उस पर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से वेब मास्टर के थ्रू पता चल जाएगी। और मान लीजिए अगर कोई सिक्योरिटी इशू है या गूगल की तरफ से कोई मैसेज है तो भी हम वेब मास्टर के थ्रू पता लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वेब मास्टर का एसईओ में किस तरह से हम यूज़ ले सकते हैं और वेब मास्टर को हमारे वेबसाइट के लिए किस तरह से हमारा इम्पोर्टेंस रखता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आप आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने गूगल एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रखा है और साथ में किस तरह से वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स पे सबमिट किया जाता है वो भी हमने बता रखा है। और आप चाहें तो हमें फेसबुक, गूगल और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।